तोता, कबूतर, कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी, इसलिए सारे पक्षी बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। तोते, ये क्या? तुम्हारी नाक तो आज कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे तुमने कोई अमरूद छुपा रखा हो। मेरी नाक को छोड़ो तुमने कभी अपना रंग देखा है? बरसात के मौसम में काले बादलों से भी ज्यादा रंग काला है तुम्हारा। हम सब तो तुम्हें प्यार से गोरी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गोरी हो, और समझना भी मत ऐसा तुम। तोते की बात सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है। कालू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें तो मैं घर जाकर पूछूंगी। वो सभी दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे मजाक कर रहे थे कि वहाँ एक चिड़िया आ जाती है और वो डरते डरते थोड़ी दूर उनसे एक पेड़ पर बैठ जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और कहाँ से आई हो? तुम तो हमें इस जंगल की नहीं लग रही। मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। हमारे जंगल में बहुत देर से बरसात नहीं हुई, इसलिए हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है। बस ऐसे ही फिरते फिराते मैं यहाँ आ गई। अच्छा, अगर तुमने अब सांस ले लिया है तो जाओ यहाँ से। कहीं हमारे जंगल में भी सूखा ना ले आना तुम। लेकिन मैं तो इस जंगल में अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। मैं तो कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ रही थी। चिड़िया, हम ऐसे अजनबी पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रहने देते। सूखा तुम्हारे जंगल में आया है, इसमें हमारा क्या कसूर है जो तुम हमारे जंगल में आ गई हो रहने। अब जाओ यहाँ से अपने जंगल में वापस। वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो छोटी चिड़िया बेचारी उसी पेड़ पर उदास होकर बैठी रहती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, लेकिन वो चिड़िया वहीं बैठी रहती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं? ये पक्षी कितने जालिम हैं। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि ये मुझ पर तरस खा लें। छोटी सी चिड़िया पर कितना जुल्म करते हैं ये। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, वो सामने जो घोंसला बना है वहाँ जाती हूँ। क्या पता वो पक्षी मुझे रात गुजारने की जगह दे दे। फिर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, आप गई नहीं अभी तक? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन सा कोई ठिकाना है? मैं तो यहाँ अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन कौवे भैया और गोरी कौवी ने मुझे रोक दिया। हाँ, वो बड़े हैं ना, इसलिए हमें भी बात मानना पड़ती है उनकी। तोते भैया, आप मुझे आज रात गुजारने की जगह दे दें। अगर वक्त आया तो मैं आपके इस एहसान का बदला चुका दूंगी। और फिर कुछ देर सोचने के बाद तोता चिड़िया को अपने घर में रख लेता है। चिड़िया, क्या तुम इस दुनिया में अकेली हो? तुम्हारे खानदान का कोई नहीं है तुम्हारे साथ? मेरा शौहर था मेरे साथ, लेकिन वो भी सूखे की वजह से मर गया। हमने 10 दिन बगैर कुछ खाए गुजारे हैं। इसी वजह से वो बीमार पड़ गया और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर खुद चला गया। चिड़िया बहन, तुम तो बहुत दुखी हो, लेकिन अब तुम और दुखी मत हो। मैं कल गोरी कौवी और कौवे भैया से बात कर लूंगा, और तुम देखना मैं उन्हें मना लूंगा, और फिर तुम इसी पेड़ पर मेरे साथ अपना घोंसला बना लेना। तोते की बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हो जो आपने मुझे अजनबी पर इतना भरोसा किया। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। और अगली सुबह फिर, चल ओए कालू, मेरे साथ चल। मुझे तो तोते के पास जाना है। उसने मेरे से वादा किया था कि वो अमरूदों के बाग में मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है अमरूद खाने को। अमरूद खाने का तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। अमरूदों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया है। और फिर वो दोनों तोते की तरफ चले जाते हैं। वहाँ गोरी कौवी तोते के पास वो छोटी चिड़िया को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपने जंगल में वापस चले जाओ, लेकिन तुम गई नहीं अभी तक। तुम तो यही हो अभी तक, और तोते तुमने इसे अपने पास रख लिया। बहुत दुखी है ये बेचारी चिड़िया। इसका तो शौहर भी मर गया है। बेचारी रो रही थी, बहुत उदास हो रही थी, इसलिए मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इसे अपने पास रख लिया। मैं तुम लोगों से भी मिन्नत करता हूँ कि इसे अपना घोंसला बनाने दें। इस पर मेहरबानी करें थोड़ी सी। इसमें हमारा क्या जाता है? ये हमारा क्या कर लेगी? इससे जंगल की रौनक में इजाफा ही होगा। तोते, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम। जंगल में रौनक लगाने के लिए गोरी कौवी ही काफी है, और अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो ना, तो इसी पेड़ पर इसका घोंसला बना लेना। हमारे वाले हिस्से में ना आए ये। देखो कैसे श्रृंगार करके फिर रही है।
शक्ल से तो नहीं लग रहा इसको कि इसको कोई दुख भी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रहने की जगह दे दी। अब मैं शाम तक अपना घोंसला बना लूंगी और भोजन भी ज्यादा नहीं खाऊंगी। चल ओए मोटी नाक वाले तोते, तुमने हमसे कल वादा किया था कि अमरूदों के बाग में लेकर जाओगे हमें। और फिर वो तीनों अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चिड़िया बहुत मेहनत करती है और पास से तिनका ढूंढ कर लेकर आती है और शाम से पहले पहले अपना घोंसला तैयार कर लेती है। शुक्र है ये पक्षी मान गए घोंसला बनाने के लिए। अब तो थोड़े दिन बाद मेरे अंडे भी आने वाले हैं। बहुत अच्छा हुआ जो अंडे के आने से पहले पहले ही मैंने अपना घोंसला तैयार कर लिया है। और फिर शाम हो जाती है और तोता भी वापस लौट आता है और अपने साथ आते हुए एक अमरूद भी ले आता है। चिड़िया, तुमने घर तो बहुत अच्छा बना लिया है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया था। मुझे पता था तुमने सारा दिन बहुत मेहनत की होगी। तोते, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तो सारी जिंदगी याद रखूंगी। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और वो एक दिन सुबह 2 अंडे देती है और वो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अंडे उसके पहले अंडे थे। तोते भैया इधर आए, एक खुशी की खबर है मेरे पास। तोता फौरन चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है? तोते भैया ये देखो मैंने 2 अंडे दिए हैं और ये मेरे पहले अंडे हैं। चिड़िया की बात सुनकर तोता बिल्कुल खामोश हो जाता है और परेशान हो जाता है। क्या हुआ तोते भैया, आप परेशान क्यों हो गए? तोता चिड़िया की बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है और वो छोटी चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठी रहती है। और फिर शाम हो जाती है और तोता शाम को वापसी पर चिड़िया के लिए कुछ भोजन लेकर आता है और वो चिड़िया को देखकर कुछ बात किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तोते भैया को तो पता नहीं क्या हो गया है, ये पता नहीं क्यों मुझसे इतना नाराज हो गए हैं। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकल आते हैं। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। इसी तरह वो खुशी खुशी बैठी थी कि वहाँ गोरी कब्बी, कालू कौवा और कबूतर आ जाते हैं। तोते, हमारे जंगल में इतना भी भोजन नहीं है। तुमने तो मिनती की थी कि इसे रख लो, बस हमने इसे रख लिया। अब इसके बच्चे हो गए हैं। अब थोड़े दिनों बाद इनके भी आगे बच्चे हो जाएंगे, फिर तो इस जंगल में चिड़िया का ही राज होगा। तोता तो पहले ही इस बात पर बहुत परेशान था। वो तो जानता था कि चिड़िया को उसके बच्चों के साथ कोई भी इस जंगल में नहीं रहने देगा। चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम चाहती हो कि हम सब आपस में लड़ पड़े? अच्छा तो यही है कि तुम अपने बच्चे लो और यहाँ से चली जाओ। उन पक्षियों की बातें सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। तोते भैया, अब मुझे पता चला है कि आपको जब से मैंने अपने अंडों का बताया है, आप इतने परेशान क्यों थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबने तो मेरा भला किया है कि मुझे इतनी देर आप लोगों ने अपने जंगल में रखा है। मैं आप सबको दुखी नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को मेरे बच्चों की वजह से ये परेशानी है कि कहीं आप लोगों के जंगल में भोजन खत्म न हो जाए, तो मैं अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। तोते भैया, मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि ये जंगल तो मेरा था ही नहीं कभी। लेकिन मुझे ये बहुत दुख है कि मैं अपने अच्छे दोस्त को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। और फिर ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है।